अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे शानदार और खूबसूरत मुल्क की कि जिसका नाम सुनते ही हमारा दिमाग खुद ब खुद खूबसूरती और हसीन नजारों के बारे में सोचने लगता है। एक ऐसा मुल्क कि जिसकी एक कंपनी से हमारे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं और जिस मुल्क की बनी हुई गेम्स खेल खेल कर हम जवान हुए हैं। एक ऐसा मुल्क कि जहाँ के लोग खुश रहने के लिहाज से दुनिया भर में नंबर 1 माने जाते हैं और एक ऐसा मुल्क है जहाँ कुदरत का एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो शायद ही किसी मुल्क में देखने को मिलता हो। जी हाँ, आज हम चलेंगे फिनलैंड की सैर पर और देखेंगे लोगों की जिंदगी, वहाँ की खूबसूरती और ऐसे राज जो शायद ही आपको किसी ने बताए हों। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 55 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के मुल्कों में काफी नीचे नंबर पर आता है, तकरीबन 198 नंबर के आसपास। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो फिनलैंड का कुल रकबा तकरीबन 3,38,462 मुरब्बा किलोमीटर है और इस हिसाब से ये दुनिया में 66 नंबर पर आता है। फिनलैंड के बॉर्डर्स नॉर्वे, रूस और स्वीडन से मिलते हैं, जबकि इस मुल्क के साथ गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया की खूबसूरत साहिली पट्टी भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ का कुदरती हुस्न और भी बढ़ जाता है। अगर फिनलैंड के मजहब की बात करें तो यहाँ की अक्सरियत क्रिश्चियन है, जिनमें ज्यादातर लोग लूथरन चर्च से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा दूसरे ईसाई फिरके भी मौजूद हैं। फिनलैंड में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है और वो भी आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिनलैंड की 2 सरकारी जबानें हैं, एक फिंच और दूसरी स्वीडिश। इसके अलावा यहाँ कई और जबानें भी बोली जाती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग भी फिनलैंड में आकर रहते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है और यही फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर भी है। हेलसिंकी की कुल आबादी तकरीबन 13,47,000 के करीब है। फिनलैंड के तकरीबन 86% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 14% लोग देहात में आबाद हैं। दोस्तों, फिनलैंड को दुनिया भर में इस बात की वजह से खास पहचान हासिल है कि ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क माना जाता है और कई सालों से दुनिया के सबसे खुश ममालिक की रैंकिंग में पहले नंबर पर आता है। अब सवाल ये है कि ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं और हसद, लालच और नफरत से दूर रहते हैं। इसके साथ फिनलैंड में तालीम बिल्कुल मुफ्त है और इलाज भी मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। यहाँ बच्चा पैदा होते ही हुकूमत इसकी जिम्मेदारी ले लेती है। इसकी पढ़ाई, सेहत और बुनियादी जरूरियात का पूरा ख्याल रखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा शुरू से ही एक महफूज और बेहतर जिंदगी की तरफ कदम रखता है। फिनलैंड के लोगों का मिजाज बहुत मजबूत होता है और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के सयाह यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ सुकून, सफाई, ईमानदारी और हिफाजत सब कुछ एक साथ मिलता है। एक और बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के पास फिनलैंड का पासपोर्ट होता है वो तकरीबन 160 से ज्यादा ममालिक में बगैर वीजा के सफर कर सकते हैं। इसी वजह से फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में तीसरे नंबर पर शुमार होता है। यहाँ के लोगों की औसत सालाना आमदनी तकरीबन $60,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,70,00,000 के करीब बनते हैं। इसी वजह से यहाँ गुर्बत बहुत कम है और ज्यादातर लोग एक अच्छी और बाइज्जत जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क की एक और खास बात ये भी है कि इसकी आबो हवा दुनिया की सबसे साफ तरीन आबो हवा है। पूरे फिनलैंड में पोल्यूशन न होने के बराबर है। हर तरफ दरख्त, जंगलात, झीलें और सब्जा ही सब्जा नजर आता है। साफ माहौल की वजह से यहाँ के लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं। जब तालीम मुफ्त हो, इलाज मुफ्त हो, हवा साफ हो और जिंदगी में सुकून हो, तो जाहिर है ऐसे मुल्क के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग ही होंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी वजह यह भी है कि फिनलैंड के लोग दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत पुरसुकून और सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, बल्कि आपस में ताउन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो तकरीबन 325 पाकिस्तानी रुपए और 105 भारतीय रुपए के बराबर होता है। फिनलैंड की जीडीपी तकरीबन $315 बिलियन है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी एक्सपोर्ट करने वाले मुल्कों में शामिल है, क्योंकि फिनलैंड का तकरीबन 2/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इसीलिए लकड़ी की कोई कमी नहीं, लेकिन हुकूमत जंगलात को काटने के साथ साथ नए दरख्त लगाने का भी खास ख्याल रखती है, ताकि कुदरती निजाम भी बरकरार रहे और मईशत भी मजबूत रहे। यहाँ के लोग आमतौर पर एप्स और गेम डेवलपमेंट के शोबे में दुनिया के लीडर्स में शुमार होते हैं। आपने
आपने मशहूर गेम्स एंग्री बर्ड्स और हिल क्लाइंब रेसिंग तो कभी न कभी जरूर खेली होगी। ये गेम्स भी फिनलैंड में ही बनाई गई हैं। दोस्तों, आप में से अब शायद कोई जानता हो या ना हो, लेकिन जिन लोगों ने 2010 से पहले मोबाइल इस्तेमाल किए हुए हैं वो नोकिया कंपनी को जरूर जानते होंगे। ये नोकिया कंपनी भी फिनलैंड की ही है। नोकिया के मोबाइल्स के साथ हमारे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। उनके मोबाइल के बारे में मशहूर है कि ये इंसान का मरते दम तक साथ देते हैं। ये मोबाइल अपनी मजबूती के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। दोस्तों, आप में से जिस किसी ने भी नोकिया के मोबाइल में सांप वाली गेम खेली है वो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निजाम भी फिनलैंड का माना जाता है। यही वजह है कि इस मुल्क में तालीम की शरह तकरीबन 100% है, यानी यहाँ तकरीबन हर इंसान पढ़ा लिखा है। फिनलैंड के तालीमी निजाम की सबसे बड़ी खूबी इक्वालिटी है, यानी बराबरी। फिनलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अमीर का बच्चा किसी महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़े और गरीब का बच्चा किसी सरकारी स्कूल में। आपको ये जानकर हैरत होगी कि फिनलैंड में 99% स्कूल सिर्फ सरकारी हैं और सब बच्चों को एक जैसी मेयारी और मुफ्त तालीम दी जाती है, चाहे बच्चा अमीर घर से हो या गरीब घर से। सब एक ही स्कूल, एक ही क्लासरूम और एक ही निजाम में पढ़ते हैं। इस मुल्क में बच्चों को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है ताकि बच्चा पहले खेल कूद, सुकून और जहनी नश्वो नुमा का वक्त हासिल करे, फिर पढ़ाई शुरू करे। यहाँ बच्चों पर ना पढ़ाई का दबाव होता है और ना ही नंबर लेने की दौड़, बल्कि उन्हें समझाकर आसान तरीके से तालीम दी जाती है। दोस्तों, यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि फिनलैंड के अमीर लोग अपनी दौलत दिखाने में शर्म महसूस करते हैं। वो सादा कपड़े पहनते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करते, जबकि हमारे मुल्कों में अक्सर इसके बिल्कुल उलट होता है। फिनलैंड ने 6 दिसंबर 1917 को रूस से आजादी हासिल की और इसी दिन को हर साल वहां कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। एक और हैरानकुन बात यह है कि 2010 में फिनलैंड दुनिया का पहला और वाहिद मुल्क था जहां हर शहरी के लिए इंटरनेट तक रसाई एक बुनियादी हक बना दी गई थी। दोस्तों, फिनलैंड की एक और बड़ी खास बात इसकी सफाई है। यहाँ गंदगी न होने के बराबर है। कहा जाता है कि 10 में से 9 प्लास्टिक की बोतलें वापस रिसाइकलिंग के लिए आ जाती हैं। इसके लिए हुकूमत ने जगह जगह खास रिसाइकिल मशीनें हुई हैं, जहां लोग खाली बोतल डालकर पैसे या रसीद हासिल करते हैं। यही नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी फिनलैंड को दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शामिल करती है। फिनलैंड का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है और बर्फबारी भी काफी होती है। इसके बावजूद यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निजामों में शुमार होता है। ट्रेन, बस, मेट्रो और टैक्सी सब कुछ वक्त पर और आसानी से दस्तयाब होता है। फिनलैंड दुनिया का वो मुल्क है जो तालीम और सेहत पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। इसी वजह से यहाँ के लोग मुतमईन और खुश रहते हैं। दोस्तों, आपने सेंटा क्लॉज के बारे में तो जरूर सुना होगा। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज के नाम से पूरा एक इलाका मौजूद है। यही वो जगह है जिसे दुनिया भर में सेंटा क्लॉज का ऑफिशियल घर माना जाता है। कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज की कहानी और तस्वुर की शुरुआत भी यहीं से हुई। इसीलिए हर साल लाखों सयाह, खासतौर पर बच्चे यहाँ आते हैं। दोस्तों, सेंटा क्लॉज विलेज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आप सेंटा क्लॉज से खुद मिल सकते हैं, उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं और बच्चों के लिए ये लम्हा किसी ख्वाब से कम नहीं होता। दोस्तों, इस मुल्क में 2 लाख के करीब झीलें मौजूद हैं, इसीलिए फिनलैंड को अक्सर झीलों का मुल्क भी कहा जाता है। आप में से शायद कुछ दोस्तों ने सोना बाथ का तो नाम सुना होगा। फिनलैंड के लोगों को सोना बाथ का खास शौक है। तकरीबन 55 से 60 लाख की आबादी में 30 लाख से ज्यादा सोना बाथ मौजूद हैं, यानी हर घर में तकरीबन सोना बाथ होता है। इसी वजह से यहाँ के लोग जहनी तौर पर पुरसुकून और सेहतमंद रहते हैं। सोना बाथ एक छोटा सा लकड़ी का कमरा होता है जिसके अंदर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है, तकरीबन 70 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लोग इस कमरे में कुछ देर बैठते हैं ताकि जिस्म को पसीना आए। जब जिस्म से पसीना निकलता है तो जिस्म के जहरीले मादे बाहर निकल जाते हैं, जहनी टेंशन कम हो जाती है, नींद बेहतर आती है और दिल और जिल्द के लिए फायदेमंद होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीने वाले लोग भी फिनलैंड के हैं। यहाँ लोग दिन में कई बार कॉफी पीते हैं। सर्द मौसम में कॉफी उनकी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। ये मुल्क नॉर्थ पोल के बहुत करीब वाक़ है, इसीलिए यहाँ एक खास चीज बहुत मशहूर है जिसे ग्लास इग्लू हाउस कहते हैं। ये शीशे के बने हुए घर होते हैं जहाँ लोग रात गुजारकर आसमान में नजर आने वाली नॉर्दर्न लाइट्स का खूबसूरत नजारा करते हैं। ये तजर्बा दुनिया भर के सयाहों के लिए एक ख्वाब जैसा होता है।
चलें अब आपको फिनलैंड के कुछ अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं। फिनलैंड में हर साल 27 जुलाई को एक खास दिन मनाया जाता है जिसे नेशनल स्लीपी हेड डे कहा जाता है। इस दिन घर में जो शख्स सबसे आखिर में सोता रहता है उसे उठाकर ठंडे पानी में फेंक दिया जाता है ताकि वो अगले साल सुस्त ना बने। इसी तरह फिनलैंड में एक और अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे वाइफ केयरिंग फेस्टिवल कहते हैं। इसमें मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाते हैं और जो जीत जाता है उसे इनाम में अपनी बीवी के वजन के बराबर शराब दी जाती है। ये सब फेस्टिवल वहाँ के लोगों के खुश मिजाज और मिजाहिया अंदाज़े जिंदगी को जाहिर करते हैं। हेलसिंकी फिनलैंड का निहायत खूबसूरत, साफ और पुरसुकून शहर है। अगर पाकिस्तान से हेलसिंकी जाना हो तो फ्लाइट का दौरानिया तकरीबन 5 से 6 घंटे बनता है, लेकिन ज्यादातर फ्लाइट्स तुर्की के रास्ते जाती हैं। दुनिया के मशहूर और लग्जरी क्रूज ट्रिप्स में से एक क्रूज भी हेलसिंकी से शुरू होता है। इस क्रूज को प्रिंसेस क्रूज कहा जाता है जो तकरीबन 110 दिनों में 56 ममालिक की सैर करवाता है। ये दुनिया के महंगे और शाहाना सफर में शुमार होता है जिसमें अमीर लोग पूरी दुनिया घूमते हैं। इस क्रूज में रिहाइश, खाना, शॉपिंग, थिएटर, खेल और हर सहूलत मौजूद होती है। दोस्तों, हेलसिंकी में एक बहुत मशहूर चर्च है जिसे टेम्पल याओकियो चर्च कहते हैं। ये चर्च पहाड़ के अंदर बनाया गया है और इसका डिजाइन दुनिया में बिल्कुल मुनफरिद माना जाता है। कौप्पातोरी हेलसिंकी की सबसे मशहूर और पुरानी ओपन एयर मार्केट है। ये मार्केट समुंदर के बिल्कुल किनारे वाक़े है, इसीलिए यहाँ शॉपिंग के साथ साथ खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। इस मार्केट में आपको फिनलैंड की मकामी चीजें, तोहफे, लकड़ी का सामान, गर्म कपड़े और टोपियां आसानी से मिल जाती हैं। इस मार्केट की एक खास बात यह है कि यहाँ ताज़ा मछली, मकामी खाने और फिनलैंड की मशहूर स्ट्रीट फूड भी मिलती है। लोग यहाँ बैठकर काफी पीते हैं, समुंदर को देखते हैं और पुरसुकून वक्त गुजारते हैं। अब चलते हैं सोमेनलिन्ना की तरफ। ये फिनलैंड की एक निहायत मशहूर और खूबसूरत तारीखी जगह है जो हेलसिंकी के साहिल के बिल्कुल सामने एक जजीरे पर वाक़े है। ये दरअसल एक पुराना समुद्री किला है जो आज से तकरीबन 250 साल पहले बनाया गया था। इस किले को पहले स्वीडन ने बनाया और बाद में रूस के कब्जे में रहा और अब ये फिनलैंड की शान समझा जाता है। हेलसिंकी कैथेड्रल फिनलैंड का सबसे मशहूर और खूबसूरत चर्च माना जाता है। ये चर्च हेलसिंकी के सेंट स्क्वायर में वाक़े है और दूर से ही अपनी सफेद दीवारों की वजह से पहचाना जाता है। ये चर्च 19वीं सदी में बनाया गया था और आज ये फिनलैंड की अलामत समझा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।